जैसे इतना सिंपल क्वेश्चन भी पूछा हुआ यूपीएससी ने पिछले सालों में कि एंटी डिफेक्शन लॉ फॉल्स अंडर विच शेड्यूल। मतलब वो मिथ है कि हमें सारे आर्टिकल्स याद कर लेने होते वो हैं। टोटली नॉन रिक्वायरमेंट। सिर्फ क्या किताबें ही सोल्यूशन बनेगी, जैसे हम लगातार बात कर रहे हैं कि पेपर में करंट अफेयर वैल्यू है, इवन एप्लीकेबिलिटी के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। मैनी स्टूडेंट्स वेरी लाइक इन द कोर ऑफ देयर हार्ट बिलीव कि वो सिर्फ उनको पढ़नी चाहिए जिनका पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ अभी 1 महीने में पढ़ाई बंद कर दीजिए, अभी कैरी ऑन कीजिए बिल्कुल, जब तक प्रीलिम्स का डे नहीं आ जाता उससे 1 दिन पहले हम ट्रेडिशनल तैयारी बंद करते हैं, पढ़ना बंद करते हैं। सो दो एनसीईआरटीज हैं, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क एंड पॉलिटिकल थियरीज। फॉर एग्जाम्पल अगर उनको स्टेटमेंट में पूछ लिया गया कि हु इज द वॉच डॉग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सो दे प्रोबेबली गेट कंफ्यूज बिटवीन द सुप्रीम कोर्ट एंड द प्रेसिडेंट। तो ऐसे यूपीएससी में भी करने पढ़ दे कि ये किताब है, मेजोरिटी क्वेश्चन इससे आ जाएंगे, बस इधर हटो आगे बढ़ो। दैट एज इज नाउ ओवर। सो किताब से पॉलिटी को बाहर लाने के लिए न्यूज़पेपर इज अ good source. Hello, everyone, and welcome to Chetan Bharat Learning. My name is Manish Mittal, and in this podcast, we are going to discuss the previous year questions, the strategy for UPSC Prelims 2025, especially with respect to polity. और इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए आज हैं मानवेंद्र सिंह मांगट सर, जो कि पॉलिटी और गवर्नेंस के एक्सपर्ट हैं। वेलकम टू द पॉडकास्ट सर। Thank you, sir. My privilege. तो आज हम सर से जानेंगे कि कैसे यूपीएससी प्रीलिम्स में पॉलिटी को अच्छे से टैकल किया जाए, बिकॉज अभी यूपीएससी प्रीलिम्स आने ही वाला है, 25 मई को होने वाला है। तो सर हमें बताएंगे कि पॉलिटी को प्रिपेयर करने के लिए आपके पास लास्ट मिनट जो टाइम बचा है उसमें आप क्या बेस्ट कर सकते हैं, और जो अगले साल या उससे अगले साल अपीयर होने वाले भी एस्पिरेंट्स हैं उनको भी पॉलिटी के बारे में काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो सर पहला क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा वो ये कि अगर हम पिछले कुछ सालों के ट्रेंड को देखें यूपीएससी प्रीलिम्स में, तो पॉलिटी के किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं? ओके, सो अगर हम एनालाइज करें पिछले 10 साल, जी। तो एक तो अच्छी वेटेज है टॉपिक की या सब्जेक्ट की, जैसे अमूमन 15 से 20 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं ऑन एन एवरेज। राइट सर। एंड इफ वी एनालाइज के किस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से पिछले 10 सालों का ही ट्रेंड हम 3 सेक्टर में डिवाइड कर सकते हैं। राइट सर। जैसे अगर हम इन्हीं 10 सालों के पिछले 3 या 4 साल देखें, तो स्टैटिक पोर्शन ज्यादा पूछा जाता था। पॉलिटी जी। के ट्रेडिशनल क्वेश्चन बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन वो ज्यादा पूछे जा रहे थे। आप उससे अगले 2-3 साल आए तो उन्हीं स्टैटिक क्वेश्चंस में करंट अफेयर की वैल्यू ऐड कर दी गई, करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आने लगे। एक तीसरा और ट्रेंड है जो थोड़ा अननोटिस सा है इस वक्त, लेकिन अभी जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं पिछले 3-4 साल के अगर हम देखें, जी। तो उसमें स्टैटिक, करंट अफेयर और साथ में अप्लाइड नॉलेज, मतलब कि राइट। क्वेश्चन को इस तरीके से फ्रेम करना जो वो गवर्नेंस इशू से रिलेट हो जाए, या फिर प्रैक्टिकल इम्प्लीकेबिलिटी क्या है टॉपिक की उसके ऊपर सवाल पूछे जाना, राइट सर। या प्रोसीजर्स के ऊपर सवाल पूछना। राइट सर। जैसे अभी मुझे जहन में आ रहा है, पिछले साल पूछा गया 2024 के प्रीलिम्स में मनी बिल के ऊपर इशू। तो जी। मनी बिल का उन्होंने कुछ करंट अफेयर या मनी बिल का उन्होंने बेसिकली जैसे मनी मैटर्स पूछ लिए कि 110 में क्या क्या है, इस तरह क्वेश्चन इधर, बल्कि उसकी प्रैक्टिकेबिलिटी क्या है, किस तरीके से वो हाउस में पास किया जाता है, उसके ऊपर क्वेश्चन बनाया गया था। तो राइट इट इज सर। मोर इनटू प्रैक्टिकलिटी। जी। राइट सर। राइट सर। तो राइट, तो अगर 15 से 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो मतलब ये एक मेजर सब्जेक्ट हुआ सर। यस, वन ऑफ द मेजर सब्जेक्ट है। तो जो कुछ एस्पिरेंट्स की वो एक फिर तो मिसकंसेप्शन हुई कि अगर हम पॉलिटी छोड़ के भी चले जाएं तो भी हमारा हो जाएगा। नहीं नहीं, आई डाउट कि ऐसा शायद कोई एस्पिरेंट सोचता हो, और अगर कोई ऐसा सोच के जा रहा है तो देयर विल बी हैवी लॉस, देयर विल बी ब्लडशेड। राइट सर। राइट सर। वेरी वेल। तो सर नेक्स्ट मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने बताया कि अब तो एप्लीकेबिलिटी पे भी क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर हम ओवरऑल अगेन ट्रेंड की मैं बात कर रहा हूँ पिछले कुछ सालों से, तो स्टैटिक वर्सेस करंट का क्या ट्रेंड रहा है ओके, पॉलिटी में? सी अगेन, मैं किसी भी एक्सट्रीम पे जाने से बचने की सलाह देता हूँ स्टूडेंट्स को। जैसे मैंने खुद कहा कि स्टैटिक प्लस करंट अफेयर प्लस अप्लाइड नॉलेज। तो कई बार क्या होता है कि अगर जैसे 4-5 क्वेश्चन मान लीजिए इस 15 में से या 20 में से आ गए हैं प्योरली करंट अफेयर बेस्ड, जी। तो इस तरह का हंगामा हो जाएगा कि सारा पेपर करंट अफेयर बेस्ड था, करंट अफेयर बेस्ड था। जी। तो ऐसा नहीं है, आप करंट अफेयर जरूर प्रिपेयर करें, 100% प्रिपेयर करने चाहिए, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ स्टैटिक पोर्शन। सो स्टैटिक पोर्शन जब आपका स्ट्रेंथन होगा, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि करंट अफेयर भी आपको तभी समझ में आएंगे जब आपका स्टैटिक पोर्शन तय है। राइट।
सो इफ आई सेग्रीगेट, क्योंकि इस तरह से नंबर ऑफ क्वेश्चन में तो सेग्रीगेट करना एक मुश्किल काम है, क्योंकि जी हर साल नंबर ऑफ क्वेश्चन वेरी करते हैं, उसमें ये वेरी करता है कितने क्वेश्चन में करंट अफेयर की वैल्यू ज्यादा है और कितने में स्टैटिक की वैल्यू ज्यादा है। जी बट अगर फिर भी मैं मान के चलूं तो अभी भी आपका 50 to 60% जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो मेजरली स्टैटिक के ऊपर डिपेंड करेंगे। राइट जैसे कुछ ट्रेंड भी रिवाइव किए हैं, जैसे एक ट्रेंड था पहले पार्ट्स एंड शेड्यूल के ऊपर क्वेश्चन पूछना जी कि किस पार्ट के अंदर कौन सी चीज दी गई है। जैसे राइट इतना सिंपल क्वेश्चन भी पूछा हुआ यूपीएससी ने पिछले सालों में कि एंटी डिफेक्शन लॉ फॉल्स अंडर विच शेड्यूल। राइट तो इस पे तो मतलब 5 सेकंड भी खर्च नहीं होंगे अगर अच्छी तैयारी कोई करके गए। जी या फिर एक और ट्रेंड वापस देखा जा रहा है स्टेट एग्जाम्स में, खासकर आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछना। पिछले कुछ सालों में ये हट गया था, मतलब ये नहीं पूछा जा रहा था किस आर्टिकल के अंदर क्या चीज फॉल करती है, ये ट्रेंड फिर से वापस आ रहा है। राइट तो सर ये सब स्टैटिक के ऊपर बेस्ड है। राइट सर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा इनफैक्ट यही था, जो कि स्पेसिफिक पॉलिटी से स्टूडेंट्स को सबसे बड़ी ग्रीवेंस है कि अगर हम जैसे पार्ट्स और शेड्यूल्स तो आई थिंक प्रोबेबली सारे ही याद कर लेते हैं स्टूडेंट्स, जी लेकिन आर्टिकल सभी याद कर पाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। जी। तो वो पूछते हैं कि सर कौन से आर्टिकल्स हम याद कर लें जो ऐसे सीधे सीधे क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो आर देयर एनी पार्ट्स और एनी पोर्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट यू वुड रिकमेंड कि इसके सी आर्टिकल्स मेमोराइज कर लिए जाए? यस सर। सो जी पहली बात तो सारे आर्टिकल मेमोराइज करने ही नहीं है, उतना रिक्वायरमेंट ही नहीं है। जी सो बेसिकली लगभग 50 to 60 आर्टिकल ऐसे हैं जो हमें मेमोराइज होने चाहिए, वो जी भी इन वर्बैटम मेमोराइज करने की कोई जरूरत नहीं। वी आर नॉट गोइंग टू जुडिशियल एग्जाम्स। राइट सो उस पर्टिकुलर आर्टिकल का सब्सटेंस क्या है, उसमें क्या चीज दी गई है, वो हमें पता होनी चाहिए। जी सो मेजरली अगर मैं बताऊं कि किस पोर्शन से आप करें तो मेजरली फंडामेंटल राइट्स, जी बीपीएसपी, देन यू कम टू लाइक एग्जीक्यूटिव, उसके कुछ आर्टिकल। जी जैसे कुछ तो बहुत सिंपल सी चीजें हैं कि कैग से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है, अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड कौन सा है, आपकी जो राइट कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज वाले आर्टिकल हैं, जी से नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इस तरह के कुछ आर्टिकल्स। जी देन पार्लियामेंट में मैं जरूर कहूंगा कि वहां पर भी आर्टिकल्स आप जाके कुछ इंपॉर्टेंट वन, जैसे ऑर्डिनरी बिल का आर्टिकल क्या है, मनी बिल का क्या है, मनी बिल के पैसेज का प्रोसीजर कहाँ दिया गया है, या फिर फाइनेंशियल बिल्स कहाँ पर है, राइट कुछ ये चीजें हो जाती हैं। इसके बाद फिर कुछ रिटेल टॉपिक्स जिसको अलग अलग हम पढ़ते हैं, इट्स लाइक इमरजेंसी की कुछ प्रोविजंस हमें पता होनी चाहिए, जी सेंटर स्टेट रिलेशन के कुछ प्रोविजंस, जैसे किन आर्टिकल्स के अंदर पार्लियामेंट स्टेट टॉपिक पे लॉ बना सकता है, राइट दीज टाइप ऑफ थिंग्स। वेरी वेल सर सो वेरी आपको 50 to 60 इंपॉर्टेंट आर्टिकल बस वो याद करने हैं। मतलब वो मिथ है कि हमें सारे आर्टिकल्स याद कर नहीं, लेने होते वो हैं बस। टोटली नॉन रिक्वायरमेंट है सर। राइट सर राइट सर। तो सर नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन यही है कि आपने बोला कि करंट अफेयर्स की भी 40 to 50% रेलेवेंस होती जी ही जी है जी। एग्जाम में। तो अगर जो स्टूडेंट्स इस बार के प्रीलिम्स में अपीयर होने जा रहे हैं, आप उनको कुछ इस तरह के टॉपिक्स बता सकते हैं जो शायद पिछले 1 या 1.5 साल में न्यूज़ में रहे हों, जिनके आने की पॉसिबिलिटी काफ़ी हो इस बार? सर काफी करंट अफेयर रहा है, क्योंकि पार्लियामेंट में काफी बिल्स पास हुए हैं। तो जी एक तो इम्पोर्टेंट बिल्स के बारे में जरूर स्टूडेंट पढ़ के जाएं। जी पीछे ट्रेंड भी रहा है कि बिल्स को लेके क्वेश्चन आते रहे हैं। जी और फिर बहुत सारी अलग अलग घटनाएं, जैसे पार्लियामेंट की अगर मैं स्पेसिफिक बात करूं, सो पार्लियामेंट में एक तो जैसे सस्पेंशन ऑफ एमपीज, जी देन एथिक्स कमेटी का रोल, और उसके बिना पर किस तरह से एमपी को एक्सपेल किया जा सकता है हाउस से। राइट और फिर 17th लोकसभा के सारा एनालिसिस हुआ कि उन्होंने कितना काम किया है। जी 18th इलेक्शन और इलेक्शन से जुड़ी हुई रिपोर्टिंग्स। जी इसके अलावा डिफरेंट बिल्स की हम बात कर चुके हैं। फिर डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं गवर्नमेंट के जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज चला रही हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल प्रधानमंत्री जनमन योजना है। जी तो इस तरह की कुछ स्कीम्स, बिल्स, इंपॉर्टेंट इवेंट्स, उनके बारे में जरूर जानकारी लेके जाएं। राइट सर वेरी वेल। सर अगला सवाल मैं ये पूछना चाहूँगा कि सभी स्टूडेंट्स आते हैं इस टाइम पे लास्ट टाइम पे और वो बोलते हैं सर हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए, हम बस ये पढ़ लें और हमारा हो जाए। ओके ओके। तो अगर कुछ ऐसे प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स के बेसिस पे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि लेट्स से लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं जो पॉलिटी में, तो आप कुछ ऐसा बताना चाहेंगे? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सर, और ये मैं स्पेशली एड्रेस करना चाहता हूँ स्टूडेंट्स को जो अभी लास्ट लैग ऑफ प्रिपरेशन है, रिवीजन के अंदर। उम्मीद है जो अभी पेपर देने जाएंगे यूपीएससी का प्रीलिम्स, जी तो उनकी तैयारी हो चुकी है, कवरेज हो चुका है। अभी लास्ट टाइम कंसोलिडेशन चल रहा है, रिवीजन चल रहा है। बिल्कुल और इसके अलावा भी जो भी स्टूडेंट जब भी एग्जाम के नियर होते हैं तो क्या अप्रोच होनी चाहिए, जैसा ये माना जाता है कि हर सब्जेक्ट के अंदर कुछ उसके पिलर टॉपिक्स होते हैं जिसमें क्वेश्चन ज्यादा आने की संभावना होती है। जी तो ऐसे ही
पॉलिटी के अंदर भी, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी 7 से 8 पिलर टॉपिक्स हैं और ज्यादा क्वेश्चन उन्हीं से पूछे जाते हैं। सो मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता हूँ कि इस वक्त जब देयर इज लेस देन अ मंथ इन प्रीलिम्स और आपको बाकी सब्जेक्ट भी कवर करना है, उनको भी रिवाइज करना है, करंट अफेयर रिवाइज करना है, तो ऐसा नहीं है कि आप जो बुक फॉलो कर रहे थे, कोई भी ट्रेडिशनल बुक, आप उसको खोलकर पूरा का पूरा पढ़े, जी, बल्कि होना ये चाहिए 7 से 8 जो पिलर टॉपिक्स हैं, हम उनको अच्छे से रिवाइज करें और उनके एमसीक्यू ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करें। राइट सर, जैसे अगर सर मैं पिछले 10 सालों की बात करूं, तो इट्स अराउंड 200 क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड फ्रॉम द पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। राइट सर, अब इसके अंदर भी अगर जाके हम एनालाइज करें कि किस पोर्शन से ज्यादा आए हैं, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन गवर्नेंस एरा से पूछे गए। राइट लाइक सर, आपको 25 टू 30 क्वेश्चन मिल जाएंगे ओवर द इयर्स, 10 इयर्स, जो गवर्नेंस से पूछे गए। अच्छा, ये इसलिए है क्योंकि मोस्ट रीसेंट ईयर्स में गवर्नेंस पे ज्यादा सवाल पूछे गए। लेकिन इसके बाद अगर आप आगे चलते हैं, तो फिर सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज से, और राइट, यहाँ पर भी आपको 25 से 30 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। एंड देन कम्स द नंबर ऑफ पार्लियामेंट। सो जी, पार्लियामेंट में इवन 30 से 35 क्वेश्चन देखे गए। तो अगर आप ये देखें कि मैं कह रहा हूँ 10 साल में 200 क्वेश्चन, तो उसमें से 30 लगभग 40% की वेटेज आपकी इन्हीं 3 एरिना से हो जा रही है। दैट इज द गवर्नेंस, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज जी, एंड द पार्लियामेंट। राइट, सो इस तरीके के पिलर सब्जेक्ट। ना इसके अलावा और कौन कौन से हो सकते हैं? तो सर जी, इफ आई काउंट देन लाइक फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये बहुत अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। जी, इसके बाद सर एग्जीक्यूटिव अच्छे से प्रिपेयर कर लें। एग्जीक्यूटिव मींस लाइक जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज हैं जी, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इंपॉर्टेंटली प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, अटॉर्नी जनरल, कैग, इस तरह की कुछ अथॉरिटीज। राइट, देन पार्लियामेंट बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, इंक्लूडिंग पार्लियामेंट्री कमिटीज। राइट, और इस बार क्योंकि कैबिनेट कमिटीज दोबारा से फॉर्म हुई थी पोस्ट लोकसभा इलेक्शन, और अभी जो रिसेंट करंट अफेयर चल रहा है उसमें कैबिनेट कमिटीज बहुत चर्चा के अंदर है। जी, तो हो सकता है इस बार जो ट्रेडिशन एक सेट है कि पार्लियामेंट्री कमिटीज पे मुड़ मुड़ के क्वेश्चन पूछते हैं, जी, इस बार हो सकता है ट्रेंड ये हो जाए कैबिनेट कमेटी के ऊपर क्वेश्चन पूछे। सो पार्लियामेंट, देन पार्लियामेंट्री कमिटीज, और जी, साथ में कैबिनेट कमिटीज अच्छे से प्रिपेयर करना। राइट इसके सर, आगे चलते हुए फिर देयर कैन बी लोकल बॉडीज टॉपिक, पंचायती राज, म्यूनिसिपैलिटी, देन ऑफ कोर्स सेंटर स्टेट रिलेशन, देन इमरजेंसी प्रोविजन। तो ये राइट, 7 से 8 टॉपिक्स, पिलर टॉपिक्स अगर अच्छे से तैयार है, मेजॉरिटी क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं। जी, अच्छा, इसके अलावा थोड़ा सा अगर मैं ऐड करूं, तो जो ट्रेडिशनल क्वेश्चंस हैं जैसे अमेंडमेंट के ऊपर पूछा जाना, जी, तो अमेंडमेंट नंबर्स, इसके अलावा पार्ट्स एंड शेड्यूल, ये एरिया अच्छे से प्रिपेयर करें। वेरी वेल सर, वेरी वेल। तो आई थिंक जो स्टूडेंट्स बार-बार पूछते रहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा है और उसमें से कौन से कुछ पिन पॉइंटेड एरियाज़ हैं, सो सर हैज़ वेरी वेल लेड आउट दोज़ एरियाज़ फॉर यू। सर नेक्स्ट मैं क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने बोला स्टैटिक पॉलिटी आती है, करंट पॉलिटी आती है। बट देन पिछले कुछ सालों से एक बहुत ही अ, मुश्किल ट्रेंड स्टूडेंट्स को लग रहा है, वो है डिराइवेबल क्वेश्चंस का। जहाँ पे कोई स्टेटमेंट दी जाती है जिसमें बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल डेप्थ की ज़रूरत होती है। तो दे गेट कन्फ्यूज्ड। तो फॉर एग्जाम्पल अगर उनको स्टेटमेंट में पूछ लिया गया कि हु इज़ द वॉच डॉग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सो दे प्रोबेबली गेट कन्फ्यूज बिटवीन द सुप्रीम कोर्ट एंड द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, जो डिराइवेबल हैं या जो इन्फरेबल हैं, उनको सॉल्व करने के लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? ओके सर, पॉलिटी के बारे में कहा जाता है कि इट इज नॉट मेंट ओनली टू बी रेड, रादर टू ऑब्जर्व। सो इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं वो ज्यादातर सर कॉमन सेंस या फिर आपकी जो कंपोजिट नॉलेज है उसके हिसाब से हल होते हैं। जी, तो इसका कोई सीधा सीधा फॉर्मूला नहीं होगा जो डिराइवेबल क्वेश्चन है। तो राइट, होना ये चाहिए कि जो भी कंपोजिट नॉलेज ओवर द ईयर्स आपने एक्वायर की है, जी, तो उसके तहत उससे प्रोसेस किया जाए, और फिर क्या एक बेस्ट सुटेबल आंसर हो सकता है उस तक पहुंचा जाए। इसमें इस तरह के क्वेश्चन में एलिमिनेशन थ्योरी भी अच्छे से काम करती है जी, कि एक दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाते हैं, राइट, एंड देन एक कॉमन सेंस, एक रीजनेबल सेंस की एप्लीकेशन के बाद फिर ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं, ऑब्वियसली बेस्ड अपॉन द कंपोजिट नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट। राइट सर। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोजिट नॉलेज एंड कॉमन सेंस यस। बेसिकली। राइट सर। जो स्टूडेंट्स इस बार यूपीएससी में अपीयर हो रहे हैं, उनके तो ऑफ कोर्स सोर्सेज जो हैं वो सॉर्टेड आउट होंगे, लेकिन जो अभी तैयारी शुरू करना चाहते हैं सर, उनको आप क्या सोर्सेज रेफर करेंगे?
ओके, सबसे पहले तो सर मैं ये कहूँगा कि सोर्सेज बहुत लिमिटेड रखने चाहिए। जी, मल्टीपल सोर्सेज वो तैयारी के लिए बेहतर तरीका नहीं है। जी, और क्योंकि वी आर लिविंग इन द एज ऑफ इंफॉर्मेशन, सो एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट, राइट सर, एंड उतने सारे सोर्सेज के गो थ्रू जाना, दैट इज रादर अ मेंटल पैरालिसिस देन एनलाइटनमेंट। सो सोर्सेज लिमिटेड रखें। कहाँ से शुरुआत कर सकते हैं? सो एनसीईआरटी स्टिल हाईली रेलिवेंट, वेरी गुड। खासकर वो स्टूडेंट जिनका ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड नहीं है, वो जरूर एनसीईआरटी से तो शुरुआत करें ही करें। जी, बाकी स्टूडेंट भी एनसीईआरटी को अपना बेस बना सकते हैं। So class 11, if you do not wish to go 9th and 10th NCERT, जी, then at least 11th NCERT। और 11th में 2 NCERTs हैं, एक है कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, वो अच्छे से फॉलो करें। एंड जी, सेकंड थिंग, बड़ी प्यारी किताब है, पतली सी, दैट इज अबाउट पॉलिटिकल थियरीज। उसमें कुछ कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए गए हैं, जैसे राइट सर, व्हाट इज सोवरेनिटी, व्हाट इज सेक्युलरिज्म, व्हाट इज सोशल जस्टिस। और खासकर जो अभी आपका एक क्वेश्चन था कि सर डेरिवेबिलिटी वाले क्वेश्चंस, जी, कि जो डिराइव्ड नॉलेज के ऊपर बेस्ड होते हैं, उनको भी सॉल्व करने के लिए ये किताब एक बहुत अच्छा सोर्स बन सकती है, क्योंकि आपकी नॉलेज को बहुत एनरिच कर देती है। सो वेरी दो एनसीईआरटीज हैं, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क एंड पॉलिटिकल थियरीज। नाइस, एंड देन कम some good standard book that, if we talk about prelims perspect, then Lakshmikant is a good book, क्योंकि जी, that book is not based on analysis, but that is a information based book। तो काफी रिच सोर्स है इंफॉर्मेशन का। लेकिन यहाँ जी, मैं बिल्कुल क्लियरली कह दूं कि ये हम प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं। जी, तो दैट बुक डजंट हेल्प मच इन द मेंस अप्रोच। मीन्स एंड देन यू मे रेफर सम अनदर बुक फॉर रेफरल पॉइंट ऑफ व्यू, लाइक डीडी बासु, अ गुड रीड ऑफ डीडी बासु। वो आपके काफी मैटर सॉल्व कर देगी। लेकिन राइट, सिर्फ क्या किताबें ही सोल्यूशन बनेगी? जैसे हम लगातार बात कर रहे हैं कि पेपर में करंट अफेयर वैल्यू है, इवन एप्लीकेबिलिटी के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। जी, So here it comes, the only source, I tell, newspapers. वेरी Any good national newspaper, और उसको रेगुलरली फॉलो करना। सर पॉलिटी के बारे में कहा जाता है, दिस इज नॉट अ डेड सब्जेक्ट, दिस इज लाइफ सब्जेक्ट। पॉलिटी के अंदर हम जो भी पढ़ रहे होते हैं, वो पल प्रतिपल, दिन प्रतिदिन आपके सामने घट रहा होता है। जी, वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से आपको या आपके नियर एंड डियर वन को प्रभावित भी कर रहा होता है। तो अगर हमें प्रीलिम्स में भी अच्छा स्कोर करना है, इवन इससे आगे जाके मेंस में अच्छा स्कोर करना है, तो पॉलिटी को एक लाइफ सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। इसको किताब से उठाकर बाहर सोसाइटी में लाना पड़ेगा। जो आप अपनी स्टैंडर्ड बुक में पढ़ रहे हैं, अगर वो सोसाइटी में होता हुआ आपको नहीं दिख रहा है, जी, तब बात नहीं बन पाती। राइट, तो सोसाइटी में होता कहाँ दिखेगा? एक तो आप डेली ऑब्जर्वेशंस रखें, देश के जितने भी सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, नेशनल मुद्दे चल रहे हैं, जी, और उसका एक रिसोर्स होता है न्यूज़पेपर। राइट, न्यूज़पेपर में बहुत सारे एनालिसिस भी आप पढ़ सकते हैं, जिससे आपकी ओपिनियन बिल्डिंग को भी मदद मिलती है। सो किताब से पॉलिटी को बाहर लाने के लिए न्यूज़पेपर इज अ गुड सोर्स। तो इनका कॉम्बिनेशन वुड रादर हेल्प। अब वो गए जमाने जहां पर कोई एक मैजिक बुक हुआ करती थी, जी, है ना, कि होता था कभी कॉलेज एग्जाम के वक्त कुंजी उठा लो और पास हो जाओ। तो ऐसे यूपीएससी में भी कहने लग पड़ते कि ये किताब है, मेजोरिटी क्वेश्चन इससे आ जाएंगे, बस इधर हटो आगे बढ़ो। दैट एज इज नाउ ओवर। तो आपको बुक्स के अलावा करंट अफेयर, न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर में भी सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं, न्यूज़पेपर के एनालिटिकल पार्ट को भी अब्सॉर्ब करना पड़ेगा। वेरी देन वेल, वी विल परफॉर्म बेटर। वेरी वेल सर। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो अभी आपने बोला कि 11th क्लास की जो पॉलिटिकल थ्योरी वाली बुक है, जी, मैनी स्टूडेंट्स वेरी लाइक इन द कोर ऑफ देयर हार्ट बिलीव कि वो सिर्फ उनको पढ़नी चाहिए जिनका पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है। ओके, सो नहीं नहीं सर, मैनी स्टूडेंट्स दे से एवरी स्टूडेंट सर, रादर मैं उनके लिए ज्यादा रेफर करूंगा इस बुक को जिनका पॉलिटिकल साइंस ऑप्शन नहीं है, नहीं, वेरी वेल, क्योंकि उनको शायद ये टॉपिक्स पॉलिटिकल साइंस ऑप्शन में डिफरेंट सोर्सेज से पढ़ने को मिल जाएंगे। जी, जिनके पास पॉलिटिकल साइंस नहीं है, उनको तो बल्कि और ज्यादा ये चीजें पढ़नी चाहिए। वेरी वेल सर। तो तभी वो डिराइवेबल क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। एग्जैक्टली। वेरी वेल सर। वन लास्ट क्वेश्चन टू यू सर। अभी यूपीएससी प्रीलिम्स आने वाला है 25 मई को। तो जिनकी तैयारी हो चुकी है, ऑफ कोर्स जितनी भी हो चुकी है, बट लास्ट टाइम पे आके स्टूडेंट्स बहुत एंग्शियस हो जाते हैं। तो आने वाले जो भी 20 या 22 दिन बचे हैं, उसके लिए आप पॉलिटी के लिए स्टूडेंट्स को क्या स्ट्रेटेजी बताना चाहेंगे? हाँ, वेरी सिंपल। पहली बात तो तैयारी को जितना लीनियर रखेंगे उतना बेहतर हो। सबसे पहले हैव कॉन्फिडेंस। एक तो जैसे ठीक है, एंजाइटी ओके, स्टूडेंट साइकोलॉजी होती है, हम सब उससे गुजरे भी हैं।
लेकिन मसला ये है कि हम अपनी तैयारी पे कॉन्फिडेंस नहीं रख रहे होते हैं। अगर आपने सारा साल अच्छे से पढ़ाई की है, कई बार तो उससे भी लंबे टाइम से, तो फर्स्ट यू हैव कॉन्फिडेंस दैट मैंने पढ़ा है, मुझे याद है, मुझे एग्जामिनेशन हॉल में याद रहेगा, आई विल परफॉर्म। तो जैसे अभी वो स्टेज आती जा रही है कि अभी आपको बहुत ज्यादा प्रिपरेटर नहीं बनना है, अब तो आपको परफॉर्मर बनना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं अभी 1 महीने में पढ़ाई बंद कर दीजिए, अभी जी, कैरी ऑन कीजिए बिल्कुल, जब तक प्रीलिम्स का डे नहीं आ जाता, उससे 1 दिन पहले हम ट्रेडिशनल तैयारी बंद करते हैं, पढ़ना बंद करते हैं। जी, तो सबसे पहले अब आप अपना माइंडसेट उस तरफ लेके आएँ कि हाँ, मेरी तैयारी अच्छी है, मैं तो लास्ट माइल बस क्या कर रहा हूँ, अपने आप को एक रिवीजन दे रहा हूँ। जी, एंड एक परफॉर्मर के माइंडसेट में एंटर कीजिए। देन बिल्कुल लीनियर रखिए तैयारी को इस वक़्त, बहुत ज़्यादा कुछ नया अब नहीं पढ़ना। राइट, हाँ, कुछ करंट अफेयर आपने पहले कवर किया है, कुछ रिसेंट में हुआ है, उसको आप थोड़ा कुछ न्यूनेस के साथ पढ़ सकते हैं। अभी सिर्फ टाइम है कि जो आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं, उसको रिवाइज़ करना। इफ जी, यू आर हैविंग नोट्स, हैंडमेड नोट्स, तो आप उनके गो थ्रू होइए। और इसमें भी मैंने जैसे पहले बात की है सर कि सारा सिलेबस लाइक पेज 1 से लेके एंड तक सारी कोई किताब उठा के नहीं पढ़नी। कोशिश करें कि जो कोर पिलर सब्जेक्ट की हम बात कर रहे थे, पिलर टॉपिक्स की बात कर रहे थे, उनका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन किया जाए। एंड राइट सर। प्लस एमसीक्यू प्रैक्टिस। हुँ, जितनी ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस हो जाए, एक थ्योरी भी होती है दैट रिवीजन थ्रू एमसीक्यू, जी, कि मैं रिवाइज़ करने के लिए ऐसा नहीं करता हूँ कि मुझे फंडामेंटल रिवाइज़ करने हैं तो मैं जाके नोट्स ही पढूँ। मैं ऐसा करता हूँ कि गुड अमाउंट ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर लूँ फंडामेंटल राइट पे, वो भी तो मेरा रिवीजन ही है। सो वेरी इट वेल, इज प्लेन लाइक गोइंग टू important topics, then MCQs, and that's वेरी it. वेरी वेल सर, वेरी वेल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो सर। आई Thank you, sir. थिंक स्टूडेंट्स के जितने भी पॉलिटी के डाउट्स थे वो सब सॉल्व हो गए होंगे। Hope थैंक यू so. सो मच। Thank you so much. So this was Manvendra Singh Mangat sir and his insightful thoughts on polity and how you should go about it for the upcoming prelims. You should be confident, you should keep your preparation linear, you should focus on the important topics that sir has told you and focus on MCQ practice. With that, I Manish Mittal bid goodbye. All the best and Jai Hind.